बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि यार आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स यानी क्लाइंट्स के डेटा से। तो रिटेलर्स यानी क्लाइंट्स गए हैं मिक्स्ड वंस अगेन, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज लग रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी लग रहे हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड हैं। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं और अभी हमने जो नंबर्स देखे ये सब पार्टिसिपेंट वाइज नंबर्स दे रखे थे आज के बाई सेल के। वही सेम आज का बाई सेल जो था इंस्ट्रूमेंट वाइज वो इस कॉलम में दे रखा है। इंस्ट्रूमेंट वाइज मतलब इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की ओवरऑल नेट पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में है और इसको ऐड कर देंगे आज के बाई सेल के साथ। तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई कल सुबह तक के लिए वो इस कॉलम में टुडे में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आप। तो देखिए रिटेलर्स का फिर से थोड़ा सा सेल आया है, एफआईज का थोड़ा सा बाय आया है, 67,000 लॉन्ग और 72,000 शॉर्ट। बाकी दोनों का लगभग वही नंबर है, कोई खास चेंज नहीं है। इंडेक्स कॉल में काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। रिटेलर की कॉल अनवाइंडिंग हुई है, ऑलमोस्ट 11,000 लॉन्ग रह गए हैं उनके लॉट्स। काफ़ी अच्छी बाइंग दिख रही है कॉल्स के अंदर, 2,89,000 लॉट्स। एफआईज की ओवरऑल 3,35,000 लॉट्स उनके लॉन्ग में हैं। 1,44,000 लॉट्स कॉल और बेच दी है प्रोज ने, उनके 3,46,000 लॉट्स अभी शॉर्ट में हैं। रिटेलर्स मौका देख करके जो बब्बर शेयर है, नॉट रिटेलर्स, ये रिटेलर से थोड़ा हट के होते हैं हमारे बब्बर शेयर। ये वो प्रजाति है जो नेकेड पुट सेलिंग करती है और डरती नहीं है कभी भी। तो इन्होंने फिर से 6 लाख के ऊपर अपना नंबर पहुंचा दिया है। और एफआईज को देखें तो वो भी 2,69,000 लॉट्स पुट्स बाय करके गए हैं और उनके टोटल 5,85,000 लॉट पुट्स हो गए हैं। 1,58,000 लॉट पुट्स प्रो बेच करके गए हैं, उनके 1,15,000 लॉट पुट्स सेल है अभी नेट बेसिस पे। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आ रही है, 30,000 लॉट्स की बाइंग करी है एफआईज ने, 1,42,000 लॉट उनके अभी भी शॉर्ट में है। रिटेलर्स ने आज कॉल और पुट दोनों बाय करी है और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया। चलिए चलते अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं एनएसई की साइट पर और उसके बाद फिर ऑप्शन चेन की तरफ रुख करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे डीआईएस और एफआईज दोनों ही बाइंग करके गए हैं। 112 करोड़ का बाय डीआईएस का है और 263 करोड़ का बाय जो है वो एफआईज का है, यानी लगभग 375 करोड़ का टोटल बाय इंस्टीट्यूशन ने किया है। लगभग इतना ही सेलिंग इसका मतलब रिटेलर्स ने किया होगा। चलिए अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं और ऑप्शन चेन क्या कह रही है हमारी। उससे पहले दोस्तों आज बाज़ार गैप अप खुला और बड़ा गैप अप खुलने की वजह से जो कॉल्स इनकी इन द मनी में थी वो प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी। प्राइस एक्शन इन्होंने पहली कैंडल से ही नेगेटिव स्टार्ट कर दिया और नीचे की तरफ ही लेकर के आ गए बाज़ार को। और 500 के ऊपर बाज़ार पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के अंदर सस्टेन नहीं हो रहा था। बार बार जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता था तो वहाँ से फिर सेलिंग आती थी और फिर दोबारा नीचे आता था। सो वो एक बड़ा ही डाइसी सिचुएशन वहाँ पे बन गई थी कि बुल्स कोशिश कर रहे थे, बट क्योंकि प्रोज की कॉल राइटिंग काफ़ी हैवी थी कल, तो उन्होंने पूरी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी और अल्टीमेटली अपनी जो पोजीशन थी उसको डिफेंड करने में वो कामयाब रहे कि वो 44,500 का लेवल उन्होंने नहीं क्रॉस होने दिया। मैंने टेलीग्राम पे अर्ली मॉर्निंग पोस्ट भी कर दिया था इसी के लिए कि जब तक 44,500 के ऊपर सस्टेन ना करे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू ना करे, तब तक जो बाज़ार है वो थोड़ा सा वीक में ही रहेगा। चलिए अब देखते हैं 19 अक्टूबर की ऑप्शन चेन क्या कर रही है। 19 अक्टूबर परसों है और दोस्तों आप लोगों ने अगर अभी तक टेलीग्राम हमारा नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज़रूर जल्दी से जल्दी उसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स के अंदर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है और काफ़ी पोजीशंस यहाँ पे निकल गई हैं। आज की जो क्लोजिंग है वो एक बुल्स अपनी थोड़ी सी विक्ट्री कंसिडर करेंगे ज़रूर और करना भी चाहिए, क्योंकि 800 के ऊपर एटलीस्ट ये लोग तो क्लोज करने में यहाँ पे कामयाब हुए। तो सेलिंग का जो लेवल है वो बन रहा है 19,800 के नीचे का ही। इसके नीचे का जो जोन है वो बियर जोन रहेगा। क्वांटिटी बढ़ा के सेल करेंगे कहाँ, 700 के अगर नीचे निकल जाएगा तो 700 पे, क्योंकि सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट है। ये गया तो फिर बुल्स की ग्रिप गई, फिर वापस से बाज़ार बियर ग्रिप में आ जाएगा। अभी क्या है 700 तक बाज़ार ठीक ठाक बुल ग्रिप में है। यहाँ से यानी कोई बाउंस भी मिले तो भी हम बाय कर सकते हैं। सो वो सिचुएशन है और 800 के नीचे निकलता है तो वहाँ पे हम
सेल भी कर सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी इन दोनों सूरत में कम ही रहेगी। क्वांटिटी सेल की बढ़ेगी 19,700 के नीचे, और बाइंग की क्वांटिटी आइडियली हमें बढ़ानी चाहिए 850 के ऊपर। सो ये हमारा व्यू रहेगा कल के लिए। 800 पे हम बाइंग करेंगे और 850 के ऊपर क्वांटिटी अपनी बढ़ा लेंगे स्पॉट लेवल में, और टारगेट हमारा वही रहेगा, पहला 900 का, फिर 50-50 पॉइंट के टारगेट है, क्योंकि हर लेवल के ऊपर यहाँ पे कॉल रेटिंग बनी हुई है। सो आगे देख लेते हैं, आगे की ऑप्शन चेन में कुछ अगर हमें दिखाई देता है तो वहाँ पे भी देखिए इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग हुई है, यानी कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है बाज़ार को, और कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे ज़रूर दिखाई दिए दोनों ऑप्शन चेन में, 19 वाली में भी और 26 अक्टूबर वाली में भी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, जिसकी कल एक्सपायरी भी है 18 अक्टूबर का। हालांकि बाज़ार ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है यहाँ पे, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि बुल अपने आप को कोच भी रहे होंगे, आज उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, सब कुछ था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हुआ क्यों, बैंक निफ्टी क्यों नहीं टिका। बैंक निफ्टी के ना टिकने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था HDFC बैंक ने पहले 1 मिनट की जो कैंडल बनाई वो थोड़ी सी बुलिश बनाई, अगली कैंडल ने उस बुलिशनेस को ख़त्म कर दिया और उसके नीचे क्लोज दे दिया रेड कैंडल ने। पहली ग्रीन कैंडल थी और दूसरी कैंडल रेड थी। उसके बाद लगातार प्राइस एक्शन HDFC बैंक का नीचे 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 ही चलता रहा, फिर कुछ साइडवेज आकर के हल्का सा ऊपर की तरफ को करके बंद हुआ, लेकिन वो जो ये प्राइस एक्शन बना नीचे का, वहाँ पे जो बैंक निफ्टी था उसने अपनी हिम्मत तोड़ दी स्टार्टिंग में, क्योंकि जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी बुल्स के पास शॉर्टर्स को, कॉल राइटर्स को ट्रैप करने की, वो ये थी कि गैप अप के बाद बाज़ार को सीधा ऊपर अगर खींच देते तो पैनिक में शॉर्ट कवरिंग आती। लेकिन हुआ क्या कि जो पहला अटैम्प्ट उन्होंने मारा कॉल राइटर्स ने कि एक बार कोशिश करते हैं नीचे ले जाने की, वो कामयाब हो गए उसमें। अब क्योंकि वो कामयाब हो गए और रिजल्ट था HDFC बैंक का, तो वहाँ पे फ़ौरन गैप अप के बाद धर 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 सेलिंग आने लग गई और वो नीचे की तरफ ही निकल गया। अब वो सबसे बड़ा हैवी वेट है HDFC बैंक जो है, वो बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा वेटेज उसी का है। तो वो अगर नीचे निकलेगा ऊपर खुलने के बाद तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ निकलेगा। वो रीज़न था कि फिर बैंक निफ्टी जो है पूरा दिन कोशिश करता रहा लेकिन ऊपर निकल नहीं पाया, जितनी भी बार आया 500 के ऊपर, और अल्टीमेटली उन्होंने एक अच्छा लास्ट में एक फॉल वहाँ पे दिया 2:30-3 बजे के बीच में। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स हम लोगों ने जो स्पॉट कर रखी थी उनको गैप अप में ही एग्जिट कर दिया इन्होंने, ज़्यादा बड़े लेवल पे लेकर के नहीं गए या नहीं जा पाए, दोनों ही बातें हैं। और देखिए यहाँ पे एक बड़ी अब कॉल रेटिंग आकर के खड़ी हो गई है, तो यानी अब खाली 44,500 नहीं, अब 44,600 भी एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। तो हाईवे अगर कहाँ खुलेगा, हाईवे खुलेगा अब 44,600 के ऊपर। उसके पहले कोई हाईवे नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, उसके पहले अच्छी खासी डिफ़िकल्टी ही रहेगी। और यहाँ देखिए पुट्स का जो लेवल है, इन द मनी में भी पुट्स आ चुकी हैं, प्लस यहाँ पे पुट उतनी नहीं है, यानी 44,400 के नीचे निकले तो शॉर्ट का ट्रेड बनता है। हालांकि जो टारगेट है वो 44,200 तक का पहला बन रहा है और उसके बाद सीधा 44,000 का बनेगा। सो इसकी ऑप्शन चेन देखते हुए तो यही लग रहा है कि दोनों साइड पे कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करना चाहिए। आगे की जो ऑप्शन चेन है वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए वहाँ पे भी इन द मनी पुट्स दिख रही है। इनफैक्ट अब सिचुएशन तो थोड़ी सी ऐसी बनती हुई दिख रही है कि अगर शॉर्ट साइड का ट्रेड अगर मिलता है प्राइस एक्शन के साथ, प्रॉपर प्राइस एक्शन, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मिलना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कंफर्मेशन होनी चाहिए कि बाज़ार हमारी डायरेक्शन में ही चल रहा है। सो अगर उसके साथ प्रॉपर मिलता है तो फिर वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। तो काफ़ी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर। कल यही सिचुएशन जो थी वो उल्टी थी। अब देख लेते हैं आगे फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन, जो कि आज एक्सपायरी हो गई है। सो अब 23 अक्टूबर की इसकी एक्सपायरी है। 1994 माफ़ कीजिएगा, $19,943 की क्लोजिंग है। तो तेज़ी जो बनानी है अब हमें, वो तेज़ी बनेगी 950 के ऊपर ही, और 20,000 का टारगेट रहेगा। 20,000 के ऊपर निकलेगा तो फिर और तेज़ी अच्छी आ सकती है। और मंदी भी जो है 950 के नीचे जो है मंदी है, और 900 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के मंदी है, क्योंकि देखिए यहाँ इसके बाद फिर तेज़ी से घट रही है जो डेटा है, और 800 तक का फिर हमें टारगेट यहाँ पे
19,800 तक का टारगेट मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी पुट्स भी बनी हुई है। मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी अब 23 अक्टूबर की ही है। 9171 पे हुई है मार्केट क्लोज। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा बाय करना 9200 के ऊपर। देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ा यहीं पे और चेंज इन वाई भी यहीं पे, तो 9200 के ऊपर ही बाय करेंगे और सेल 9175 के नीचे कहीं पे भी हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हम लेने के लिए रेडी रहेंगे। टारगेट जो है वो ओपन है यहाँ पे, क्योंकि कोई बड़ी सपोर्ट नीचे की तरफ भी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही है। 9100 के ऊपर एक टोटल यहाँ पे ये दिख रहा है तो सपोर्ट, तो वहाँ का पहला टारगेट रहेगा। फिर उसके बाद सीधा 9000 का टारगेट है। तो चलिए अब शीट पर चलते हैं, और इससे पहले कि कंक्लूड करें डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। और आप ये कीवर्ड्स टाइप करके भी देख सकते हैं, अराउंड 8100 सब्सक्राइबर्स टेलीग्राम चैनल में है। कोई और आपको दिखता है, ये सबसे बड़ा उसकी पहचान ये भी है कि ये शीट आपको डेली वहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा कौन कौन से स्टॉक्स बैन में हैं, कैश मार्केट का क्या डेटा आया, जो वीडियो डेली पोस्ट होता है उसका भी लिंक, और जो हमारे डेली के मैसेजेस होते हैं वहाँ पे वो आपको डलते हुए मिलेंगे। तो आपको वो सबसे बड़ा उसकी निशानी है, क्योंकि फेक चैनल्स बहुत सारे आ गए, तो आपको बहुत अलर्ट रहना है और अननेसेसरी कहीं किसी ट्रैप में फंसना नहीं है। कोई भी आपको डाउट हो चैनल से रिलेटेड, आप तो मुझे मेल करके amitdhamija1@gmail.com पे पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब कंक्लूज़न की तरफ लेके चलता हूँ, और कंक्लूज़न में मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कारण बताता हूँ क्यों, क्योंकि देखिए कुछ लॉन्ग ऐड हुए हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। धीरे धीरे जो है थोड़े से इनके शॉर्ट्स कट हो रहे हैं, वो एक अच्छा पॉइंट है। अब इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट का डेटा ये बहुत ज़बरदस्त डेवलप हुआ इस बार, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। देखिए लॉन्ग ऐड किए हैं एफआईज ने कॉल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई है और नंबर पहुँच गए 3,35,000, वेरी बुलिश, बहुत बढ़िया। लेकिन बाइंग तो यहाँ पे भी हुई है पुट के अंदर। अब पुट की बाइंग और कॉल की बाइंग में फ़र्क है थोड़ा सा। यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट क्लोज किए हैं, यानी कोई ओवरऑल इनकी पोजिशनल पुट बाइंग जो थी अभी उसका नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अदरवाइज़ इन्होंने आज कोई फ्रेश बाइंग नहीं करी, कोई शॉर्ट कर रखे थे वो आज बाई किए हैं। तो ये कौन से शॉर्ट जो है वो आज बाई होंगे, मोस्ट लाइकली फिन निफ्टी के अंदर ये बाइंग हुई है। क्योंकि अगर फिन निफ्टी की आज जैसे एक्सपायरी थी, अगर इन्होंने कोई कॉल राइटिंग कर रखी होगी तो वो जब एक्सपायरी हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली बाइंग के अंदर दिखती है। तो वो बेसिकली पोजीशन तो एग्जॉस्ट हो गई, लेकिन उसके एग्जॉस्ट होने से ये नंबर दिखेगा आपको पॉजिटिव में, और ओवरऑल पोजीशन इनकी जो कि करेक्ट आज की डेट में होगी वो ये वाली है। तो ये निकल करके आ गई है सामने। तो इनके पास हालांकि पुट ज़रूर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल्स, बट इस डेटा की जो कॉल का डेटा है एफआईज का, उसकी पावर मेरे नज़र में अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही है, क्योंकि वो आज फ्रेश लॉन्ग करके गए हैं बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर्ड यहाँ पे जो लॉन्ग क्रिएट हुए हैं। तो ये नंबर ज़रूर देखने में बड़ा है, लेकिन अगर हमें लेवल मिलता है हमारा, मैं बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, हमारे लेवल मिलते हैं यानी बुल वाली टेरिटरी में हमें मार्केट बाज़ार दिखता है या किसी सपोर्ट के लेवल से बाउंस करता है, तो वहाँ पे हमें बाय करना है। ऊपर की तरफ बाय करने की हमारी क्वांटिटी ठीक ठाक रहनी चाहिए। सपोर्ट से बाउंस पे हमेशा हम कम क्वांटिटी में बाय करते हैं, क्योंकि वो टेरिटरी तो बियर की है लेकिन वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए हम वहाँ पे बाय ज़रूर करते हैं लेकिन क्वांटिटी कम रखते हैं। लेकिन जो बुल टेरिटरी आ जाती है, जैसे 19,800 का लेवल मैंने बताया और 44,600 का बैंक निफ्टी का लेवल बताया, तो ये दोनों लेवल आप ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा के बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर बाउंस मिलता है सपोर्ट से तो वहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। तो इस चीज़ को समझ के चलना है। एक चीज़ और पॉजिटिव दिख रही है कि स्टॉक फ्यूचर में भी इन्होंने बाइंग करी है, तो यानी ओवरऑल सेटअप जो है वो बहुत बढ़िया है एफआईज की तरफ से मेरे हिसाब से। अब कहाँ पे गड़बड़ है? गड़बड़ ये है, गड़बड़ नंबर 1 सबसे पहली कि प्रोज कॉल राइटिंग अच्छी खासी क्वांटिटी में करके गए हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि आज भी इन्होंने बाज़ार को इजीली उठने नहीं दिया, तो कल भी हो सकता है थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ जाए फिर से। सेकंड,
अच्छी चीज़ क्या है कि ये पुट भी बेच के गए, तो ये कॉल भी बेच के गए, पुट भी बेच के गए। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि बाज़ार कल फिर से एक बार थोड़ा साइडवेज रह सकता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और उस साइडवेज में प्रीमियम मीटिंग खूब दबा के होगी। ये चीज़ कंफर्म है क्योंकि दोनों बेची है इन्होंने, आज कॉल भी बेची है और पुट भी बेची है। और क्योंकि नेट बेसिस पे ये पुट सेल में भी है, कॉल सेल में भी है, तो दोनों साइड पे कैपिंग रहेगी मार्केट की, एटलीस्ट फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम। ना बहुत ज़्यादा गिरेगा, ना बहुत ज़्यादा चढ़ेगा। तो अब ट्रेड कैसे लेना है? अब ट्रेड दोस्तों क्लियरली दिख तो यही रहा है कि हल्का सा मैं एज दूंगा बुल्स को यहाँ पे 55-45 या 60-40 तक का, नॉट मोर देन दैट। रीज़न उसका बड़ा क्लियर है कि फ्यूचर में भी बाइंग, स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग, इंडेक्स फ्यूचर में भी बाइंग, और कॉल्स में भी बाइंग, वहाँ पे एडेड लॉन्ग्स। जबकि पुट के अंदर दिख रही है बाइंग, लेकिन शॉर्ट क्लोज है वो। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट, और कैश में भी आज सेलिंग इनकी ख़त्म हुई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो एक रेडी है एक बाउंस के लिए। अब जैसे ही कल अगर प्रोज अपनी पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं मॉर्निंग में, अगर वो करते हैं तो फिर बहुत तेज़ी से बाज़ार फिर निकल सकता है ऊपर। लेकिन वो नहीं होते रेडी अपनी पोजीशन को करने के लिए, जो कि बहुत पॉसिबल है क्योंकि अब उनकी पोजीशन और बड़ी हो गई है गलत से, तो फिर बाज़ार जो है फिर साइडवेज रहेगा थोड़ी देर के लिए, और बाद में ही एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। तो उस हमारे को ट्रेड अब कैसे करना होगा? ट्रेड की बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है। जो लेवल्स हमने देख रखे हैं एग्जैक्टली उन्हीं लेवल के हिसाब से ऐसे दिनों पे ट्रेड करना फ़ायदे का सौदा होता है। क्योंकि बुल की टेरिटरी में जब आप ट्रेड लोगे तो आपके लूज़ करने का चांस कम होगा, बियर की टेरिटरी में थोड़ा सा चांस वहाँ पे लूज़ करने का ज़्यादा होता है। तो इसलिए सेफ ट्रेडर्स जो है वो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं बियर टेरिटरी में लॉन्ग ट्रेड और बुल टेरिटरी में शॉर्ट ट्रेड। तो ये चीज़ ध्यान रख करके कल ट्रेड करना है, बिल्कुल लेवल्स अपने फॉलो करके। और प्रीमियम मीटिंग का सेशन ज़रूर होगा, आई एम रिपीटिंग दिस, बट वन शुड नो जो कॉल बायर्स या पुट बायर्स होते हैं उनको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कल प्रीमियम मीटिंग होगी, प्रीमियम डीके होगा, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रख करके हमें ट्रेड करना है। आई होप आप लोगों को दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी से जल्दी हमें 50,000 तक लेकर के जाना है चैनल को। चलिए इसी उम्मीद के साथ कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।